मसीही प्यारे भाई बहनों, आप सबों को स्वागत है मेरे वीडियो पर। तो आज का शीर्षक है मेरा कि क्रोधित व्यक्ति या क्रोध का क्या क्या लक्षण होते हैं। क्या भाई बहनों आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में इतना मनुष्य क्रोध क्यों करते हैं, अहंकार क्यों करते हैं, क्रोध कहाँ से आया, अहंकार का जड़ कहाँ से है। जैसे परमेश्वर ने सब चीज़ को सृष्टि किया है, धरती, आकाश, मनुष्य, पक्षी, जीव जानवर को, और परमेश्वर स्वर्गदूत को भी रचा है। तो बाइबल बताता है कि एक स्वर्गदूत का नाम था लूसीफर, जो भोर का तारा, चमकने वाला, और बहुत सुंदर था, बहुत बुद्धिमान था। इसी की वजह से उसमें जो है कि घमंड आ गया, अहंकार आ गया। उसके बाद में उसने परमेश्वर के विरोध जो है कि पाप किया। वो चाहता था कि परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था, परमेश्वर के जैसे बनना चाहता था, और परमेश्वर के सिंहासन में वो बैठना चाहता था। अहंकार किया, क्रोध किया। परमेश्वर ने उस भोर के तारा जो लूसीफर स्वर्गदूत था, उसको जो है कि स्वर्ग से गिन इस धरती पर गिराया, और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत को भी गिराया गया। तब वो लोग शैतान बन गए हैं, दुष्ट आत्मा बन गए हैं। तो क्रोध और अहंकार जो है कि इस दुनिया में आ गया। शैतान ने मनुष्य के मन में जो है कि उकसाने लगा, क्रोध के लिए प्रोत्साहित करने लगा, और पहला क्रोध किया कैन ने अपना भाई का हत्या करके। क्रोधित व्यक्ति क्या क्या लक्षण होता है, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। क्रोध लक्षण पागलपन है। क्रोधित मनुष्य हमेशा अपनी हानि करता है। यीशु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारे भीतर क्रोध ना आने दे। क्रोधित व्यक्ति का जीवन एक पागल व्यक्ति के समान होता है। क्रोधित व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, वह पागलों की तरह अनाप शनाप बकता है। पागलों की तरह क्रोधित भी विवेक शून्य हो जाता है। क्रोध के साथ हो जाने पर क्रोध के समय की गई हरकतों पर उसे ही पछताना पड़ता है, क्योंकि क्रोध द्वारा स्वयं हानि होती है। क्रोध हमारा शत्रु है। वह कभी भी किसी भी प्रकार हमारा मित्र नहीं हो सकता है। इस क्रोध रूपी शत्रु को नष्ट कर देने में ही हमारी भलाई है। यदि हमने क्रोध को नष्ट ना किया तो यह हमें नष्ट कर देगा। क्रोध पर दूसरों की गलतियों का स्वयं से प्रतिशोध होना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। यदि आपने क्रोध पर विजय पा ली है तो समझ जाइए कि आपने जग जीत लिया है। यीशु मसीह को उनके शत्रुओं ने क्रूस पर चढ़ा दिया, उन्हें तकलीफ कष्ट पहुंचाया गया, फिर भी उन्होंने अपने शत्रु पर क्रोध नहीं किया, बल्कि यीशु ने शत्रुओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। इफिसियों 4:26। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मतलब क्रोध जो है कि आ जाता है, ईगो, नफरत, गुस्सा, अहंकार आ जाता है किसी पर भी, पत्नी पर, बच्चे पर, या भाई पर, या दोस्त पर, या पिता पर, माता पर। अगर क्रोध आ गया तो पाप मत करें, सूर्यास्त तक होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। एक दूसरे को क्षमा कर दें और परमेश्वर में बने रहें। सबोपदेशक 2:10-4। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना
स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकता है। तो मेरे भाई बहनों, आप लोग जो भी क्षेत्र में रहते हैं और जो भी भाषा या जो भी धर्म से निकले हैं, आप लोग कोई भी जगह में होते हैं, जहाँ भी आप लोग काम जॉब करते हैं, आपके ठेकेदार या मालिक या बॉस या मैनेजर कोई भी आप लोग पर भड़क रहा है, गुस्सा कर रहा है, अहंकार कर रहा है, दोष या आरोप लगा रहा है, तो आप लोग जो है कि उनसे ना गुस्सा करें, आप लोग ना अहंकार करें। या आप लोग का पैसा मतलब कि नहीं दिया, खा गया, या आपका पैसा अगर रोक दिया है, तो आप लोग गुस्सा मत करें, उन्हें प्रेम करें, आप उन्हें अपने शत्रु से प्रेम करें, उससे नफरत ना करें, धीरज धरें, धीरज रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुक जाता है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर धीरज है और उनके संतान, उनके बेटे बेटी को भी धीरज धरना चाहिए। धीरज से आप लोग चलेंगे, धीरज से आप लोग रहेंगे तो बड़े बड़े पाप रुक जाएगा। और आप लोग जहाँ भी हैं, आप लोग वह स्थान से ना हटें, आप लोग वहाँ से ना निकलें। धीरज रख के परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर उसका रास्ता का समाधान करेगा। मत्ती 5:21। तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो मेरे भाई बहनों, हत्या करना, मर्डर करना, अगर आप लोग अपने भाई पर क्रोध किए तो आप लोग हत्या कर दिए। हत्या का बीज क्रोध से आता है, ईगो अहंकार से आता है। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ जो वचन बताया गया इनको आप लोग समझते हैं, जानते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अपने भाई को जो है कि निकम्मा भी ना कहें। अपने भाई को अगर मूर्ख कहेंगे तो आप लोग नरक के आग के दंड के योग्य होंगे। अपने भाई को निकम्मे कहेंगे तो महासभा में दंड के योग्य होंगे, कचहरी में और महासभा में दंड के योग्य होंगे। और अपने भाई को हत्या करेंगे तभी उसका दंड के योग्य होंगे। तो मेरे भाई बहनों, मैं बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर के जीवित वचन जो है कि इस पवित्र बाइबल जो है कि हमें हर क्रोध, हर अहंकार, हर नफरत से हमें बचा लेता है। इसलिए आप लोग बाइबल पढ़ें और मसीह में प्रेम में चलें। और मैं कह रहा हूँ कि अपने पत्नी से, अपने बाल बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से प्रेम रखें और किसी पर गुस्सा ना करें। यीशु ने कहा, जो कि तेरे देने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरे भी फेर दे। मेरे भाई बहनों, वचन में आप लोग बढ़ेंगे, परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे और नित्य प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में ज़िंदगी गुजारेंगे तो अपने आप क्रोध और अहंकार चला जाएगा। परमेश्वर के वचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो, और परमेश्वर आप सबों को बहुत की आशीष दे। जीवित यीशु के नाम में आमीन।